वार्ता का मुख्य उद्देश्य है क्या अपराधी भ्रष्टाचारी विधायक के साथ मुख्यमंत्री ने समझौता किया है। इसलिए बिजराहोगढ़ में उस विधायक के साथ आप मंच शेयर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रहिए, लेकिन भ्रष्टाचारी विधायक के साथ नहीं रहना चाहिए। ये हमारे कांग्रेस की और हमारे बिजराहोगढ़ की जनता की मांग है। और क्या कारण है? कारण हम बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का समझौता हुआ है क्या, ये जनता को बताएं। यदि समझौता हुआ है तो ये परंपरा कर दें और सभी सरपंचों को भी छूट दे दें, सभी जनपद को दे दें, जितने भी जनपद इनको छूट दे दें कि जितना हो आदिवासियों की जमीन हड़प लो और रहो। अब मुख्यमंत्री के यहाँ माला पहनो। लंबे समय से मामला चल रहा है, आज तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या लगता है आपको अभी कार्रवाई हो पाएगी? ये परंपरा के लिए ही हम लोग आज जो कलेक्टर से मिल रहे हैं, जो जन संघर्ष कर रहे हैं कि क्या ये परंपरा हो जाएगी कि जो पैसा कमाएगा उसको छोड़ दिया जाएगा, क्या जज को कोई प्रभावित करेगा तो छोड़ दिया जाएगा, क्या सरकारी ज़मीन अपने नाम करेगा छोड़ दिया जाएगा। अनुसूचित 6वीं अनुसूची के आदिवासियों को हक मिला हुआ है, उनको भी त्याग करके उनकी ज़मीनों को आप खरीद लोगे और फर्जी कंपनियां बना के और उनके पूरे परिवार के नाम पे विधायक के किया है। तो हमारा केवल एक रोष है कि मुख्यमंत्री जी इस बात को बताएं कि क्या ये परंपरा लागू है या आगे भी लागू रहेगी कि जो जितना बड़ा अपराधी, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा, जो आदिवासियों को हित का कुठाराघात करेगा, जो उनकी ज़मीन खाएगा, क्या मुख्यमंत्री उसके साथ है या उनके साथ है जहां न्याय और संविधान है। एक्सिस माइनिंग को लेके भी अभी तक हाँ, वो विधानसभा में क्वेश्चन किया, खुद मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया कि 400-450 करोड़ 423 करोड़ का उनको नोटिस जारी हुआ है, लेकिन अभी तक उनकी रिकवरी के लिए ना ही उनकी प्रॉपर्टी राजसात हो रही है, ना ही उनको अभी कोई उनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर किया गया है। आदिवासी जमीन को भी लेके मामला चल रहा था। आदिवासी हमारे ही जगुआ ग्राम पंचायत की आदिवासी अंजू बघेल कलेक्टर थी, उनने पहले राव को दिया, राव से संजय पाठक ने खुद जमीन अपने नाम पे रजिस्ट्री कराई है। हाई कोर्ट ने उस बार को दो बार कहा है कि इसकी वापस जमीन दे दी जाए, लेकिन प्रशासन में पाठक जी के दबाव में नहीं हो रहा है। और इस बार तो सबसे बड़ी बात यह है, जनता ये कह रही है, अभी तक लोगों में भाव था कि नहीं कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी, तो ये परेशान भी थे, दुनिया में भाग रहे थे, कंप्रोमाइज़ कर रहे थे, यहाँ तक कि पत्रकारों को धमकी भी दिलवाया और प्रलोभन भी दिया। पत्रकारों ने बात कही भी कि हमारे पास फ़ोन आए हैं, लेकिन जब ये सबसे हार गए हैं तो अभी मुख्यमंत्री को 2-3 महीने में सेट कर लिया। तो ये सेटिंग के कारण आ रहे हैं, जनता कह रही है। मतलब यदि मुख्यमंत्री आ रहा है तो इनके सभी जितने कृत्य हैं, जितने अपराध हैं, जितने भ्रष्टाचार के मामले हैं, चाहे सहारा हो, चाहे आदिवासी का हो, चाहे नगर निगम की ज़मीन का हो, मतलब इस पर पर्दा डालने के लिए और पूरे गाँव में कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, अभी गांव में रजिस्टर चल रहा है, सेक्रेटरियों की ड्यूटी लगा दिया है, सचिव गांव पे रजिस्टर ले रहे हैं, महिलाओं को धमका रहे हैं, हमारी जनता को धमका रहे हैं कि यदि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं आओगे तो तुम्हारा राशन बंद हो जाएगा, तुम्हारा जो मकान का किस्त आ रही है वो नहीं आएगी, तो तुम्हारी वो पेंशन नहीं आएगी। इस तरह से रजिस्टर लेके सचिव लोग वहाँ गाँव में इस तरह से भीड़ ले जा रहे हैं। कम से कम 25 रथ चल रहे हैं, किसी की कोई परमिशन नहीं है कि उन्होंने परमिशन ले रखी है। जगह जगह वाल पेंडिंग है। अभी कांग्रेस एक बैनर लगा देगी तो रात को निकलवा दें। हम तो क्वेश्चन के बैनर लगवा रहे तो बोले वो निकाल दे रहे हैं। हमने पर्चे बंटवाना शुरू किया तो रोक देंगे। तो हम केवल 2 बातों पे, बहुत बड़ा स्पष्ट मुद्दा है, क्या इस विधायक को माफ कर दिया है मुख्यमंत्री ने या मुख्यमंत्री ने सौदा किया है। तो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आप अगला कदम क्या होगा उनके आने के बाद? हम अभी कलेक्टर साहब से बोले हैं कि हमारे प्रतिनिधिमंडल को अपनी बात रखने का समय दिया जाए। कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम ये बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। और एक हमने ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदय की मांग कि राज्यपाल महोदय जी आप एक काम करिए कि पहले ये जितना आयोग ने, भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बात कही है, कोई हमारी बात कही हुई नहीं है, ये मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार आपसे प्रश्न कर रहा है, तो क्या ये जो आया है ये अवैध दिया है कोई नोटिस या इस पर कोई कार्रवाई होगी। इस कारण से हम उनसे मिलना चाहते हैं। अब कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा। हमें मालूम है कि विधायक हमको मिलने नहीं देगा हमारी जनता को, वो जनता की आवाज़ वहाँ होगी नहीं, वहाँ तो गुलामी की आवाज़ है। जनता वहाँ गुलाम की तरह आएगी या गुलाम तो एक प्रश्न नहीं करने देगा किसी को। आप भला करके देख लेना, विधानसभा में विधायक से क्वेश्चन करता है तो कहता है वो ठीक है, जय बागेश्वर बाबा। भाई आप यदि सच हो, आज हम खड़े हैं ना, हमसे हर चीज़ का क्वेश्चन कर सकते हैं आप। हमारे राहुल जी करते, जीतू पटवारी गली गली को। अरे हम पत्रकार से बात नहीं करेंगे दुनिया में तो कहाँ जाएंगे। आप चौथा स्तंभ हो हमारे, और जब आप नहीं रहोगे तो संविधान ही खत्म हो जाएगा। तो आपसे भी बात नहीं कर सकते हम। आप प्रभारी मंत्री आते हैं, आप क्वेश्चन करते उठ के भाग लेते हैं।
अरे जवाब तो दीजिए, आप यदि धन्यवाद दे रहे हो तो मुख्यमंत्री जी से आप जवाब मांगिए हमारे कि ये क्वेश्चन आई जनता का, ये कांग्रेस से क्वेश्चन नहीं है, ये आम जन के। आम जन एक धारणा बना रही है कि मुख्यमंत्री जी को सेटल कर लिया है। अब शुक्ला जी हैं हमारे, बहुत वरिष्ठ हैं, पद्मा शुक्ला जी के हैं, तो आपसे भी एक मिनट थोड़ा सा खड़े हो। अच्छा